अरे पीछे पीछे बहुत जगह है, बहुत जगह बना लो यार, जगह बना लो थोड़ा भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी नहीं हो रहा है भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ जगह नहीं होनी चाहिए भाई, हल्का हल्का पीछे हो जाओ ना भाई, खाली करके चले जाइए भैया, आ जाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि भाई घर उजाड़ने से पहले घर बसाने की बात नहीं हुई। तो इतने परिवार, लगभग 4,500 परिवार बता रहे हैं, 60,000 आदमी, 4,500 मकान है टोटल। मुझे लगता है मुस्लिम आबादी है टोटल 4,500 मकान है। मकान सही बात है, वो पता चले ना, इतनी दूर से सफर करके आइए। आप आइए इधर, भाई थोड़ा थोड़ा गैप दे दो, थोड़ा थोड़ा था, थोड़े पीछे हो जाओ भाई, ऐसे क्या पता चलेगा जाके जो पूरा शुरू मामला है। जनाब महक सिंह जी, अच्छा मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा यहाँ पे और उन्हीं का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो आप लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अपने आप को अकेला महसूस बिल्कुल भी मत करना। यहाँ समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, भाई चंद्रशेखर जी आपके साथ खड़े हैं, और मैं पहले यहाँ आया हूँ जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ उनका दौरा उन्हें हम यहाँ लेकर आएंगे। अभी आप इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर गए हैं, आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से इस लड़ाई को लड़े, इंशाल्लाह जीत। बिल्कुल अन्याय है। ये तो ये हो गया ना कि भाई इसमें ये बता रहे हैं कि 4500 से ऊपर परिवार है, 55-60 हजार यहाँ निवास कर रहे हैं। ये तो मकान हुए हैं, एक मकान में 15। एक बार एक्चुअली जिस लोगों को नोटिस नहीं गए हैं, एक वो भी है एरिया है, वो हम ही है जिनको नोटिस नहीं गए। दूसरी बात, एक घर में 4 परिवार रह रहे हैं, उनको एक नोटिस गया है, ज्यादा है, परिवार ज्यादा है, वही है कि अगर परिवार ज्यादा है 60-70 हजार से ज्यादा जो इसके अफेक्टेड लोग हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ने 10 तारीख तक का समय, हाई कोर्ट ने 7 तारीख तक का समय है। हाई कोर्ट के जो नोटिस आया उसके मुताबिक 7 तारीख को उनकी समय सीमा पूरी हो गई है। 8 तारीख को इन्हीं स्कूलों में प्रशासन ने पटवारियों लेखपाल की परीक्षाएं रख रखी हैं। आप ये देखें ना कि ये जो अवैध सरकार के मुताबिक स्कूल बने हैं, सरकार ने अवैध स्कूल बनाए हैं, बने नहीं है, सरकार ने अवैध स्कूल बनाए हैं। हमारा पक्ष बिल्डिंग आपके पीछे है, रेलवे में कैसे बन सकती है? बन सकती है ना। अब 8 तारीख को पटवारी और लेखपाल की परीक्षाएं होंगी, थोड़े पीछे हो जाओ, उसके बाद इन्हीं कॉलेज में जो है परीक्षाएं होंगी। लेकिन हमें इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि हमें 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख राहत मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। ये तो और हम इस लड़ाई को लास्ट तक लेके जाएंगे। जो दूध का दूध है वो पानी का पानी होकर रहेगा। लड़ाई को हमेशा लास्ट तक ही लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ेंगे। और ये राज्य सरकार सीधे सीधे हमारे साथ सोचना टारगेट कर रही है। 2016 में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जमीन हमारी है, आज कहती है कि हमारी नहीं है। मैं 2016 से कह रहा हूँ हाई कोर्ट, आज रेलवे को आगे, आज उन्होंने अभी जिस दिन फैसला आता है उस दिन सरकार एक अध्यादेश लाती है कि रेलवे की जमीन के बारे में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल फ्री कर देती है। क्या हमने सुना है कि अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पे लोग, उसके पहले हाँ बिल्कुल 200 साल पुराने, 150 साल पुराने वाला स्कूल ब्रिटिश काल का है, पट्टा अंग्रेजों ने दे रखे हैं। मेरी प्रॉपर्टी इमरान भाई, आपने ब्रांड बताना पड़ा। देखिए मैं प्रॉपर्टी की बात कह रहा हूँ। इन सारे लोगों में यहाँ हमारे पास जो संपत्ति लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, उसको भारत सरकार ने ऑक्शन करके यहाँ लोगों को दे रखा है। एक चीज म्यूचुअल नीति के तहत मेरा मकान फ्री होल्ड करके 2015 में सरकार ने मुझे दिया है। अब आप बताइए कि जमीन दिल्ली की कैसे होती है? संपत्ति के वो भी होंगे, बिल्कुल सारे कुछ है, मेरे साथ खड़े हैं मेरे भाई। ये हमारे लीगल टीम के अच्छा एडवाइजर हैं, एडवोकेट हैं, और हमारे संगठन मोहम्मद एहतसाम नाम है हमारे संगठन के, जो है यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष जी। बहुत सारी टीम हमारे साथ आई है, जो वसीम अहमद जी हैं, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये सुशील पाटिल जी है। बहुत सारी टीम, ये हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, रामपुर से विवेक सेन जी, और भी साथी है, नफीस जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सिराज अहमद जी हमारे साथ हैं। यहाँ बहुत सारी टीम आई है, और ये समझ लीजिए कि आज तो बहुत कम सीमित संख्या में हम लोग आए हैं। जिस दिन आपको हमारी आवश्यकता पड़े 24 घंटे आपके साथ खड़े, और ये पूरी यहाँ की पूरी जानकारी जो कलेक्ट करने के लिए आपको जानकारी, सारी जानकारी
आज शाम को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर हमको पूरा आपको सिलसिलेवार बता दिया जाएगा, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से याचिका लगी थी, क्यों लगी थी और उसको किस रूप में लाके रख दिया गया। ये अब तो ना वो एक पूरा पूरी फाइलें हैं हमारे पास यार, सिस्टम से तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बेहतर समझ सकता है। 25 से लेके आज ये ना वर्बली तौर पे तो वैसे बता सकते हैं, वो यही वो सामने जैसा आप यहाँ है ना, एक चौराहा सामने वहाँ बैठो थे। फिलहाल 5 तारीख को देखते हैं, उसके बाद हाँ कल एक फोटो यहाँ से वायरल हुआ था, बच्चे ट्रेन में बैठे वहीं बैठे महिला आई थी 25 आप प्रदर्शन करें, रोड जाम करें, कोई भी आपकी गतिविधि होगी फैसला आप लेंगे, साथ में देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हर तरीके से हम साथ देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे युवा साथियों की हमें आवश्यकता है, हमारे जैसे युवाओं की आपको घबराने की आवश्यकता। जीतेंगे 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 जीतेंगे। आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो, अत्याचार बंद करो बंद करो। यानी कि रेलवे के पास भी कोई साक्ष्य नहीं है। रेलवे पे तो कोई सबूत ही नहीं है पक्का उसकी जमीन का। आप ये बताइए ना कि नजूल जमीन को फ्री होल्ड करके कौन देगा, कौन देगा? गवर्नमेंट ही देगी ना, तो नहीं देगी ना। तो गवर्नमेंट ने हमें नजूल जमीन फ्री होल्ड करके दी है, कहाँ से देगी? अभी हम लोग सैकड़ों की संख्या में हरिद्वार से काशीपुर से चलकर यहाँ पहुँचे। लगातार हमारी टीम और यहाँ जो टीम संघर्ष कर रही है, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो इतने बड़े सिस्टम के साथ में फाइट कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार में भी मजबूत है और यहाँ के न्यायालय में भी मजबूत है। क्योंकि आज जो देखने को मिला है और जो यहाँ आकर सुनने को मिला है कि पूरी तरह से यहाँ कोर्ट जो है सरकार के अधीन काम कर रही है और सरकार चाहती है, क्योंकि ये 99% जहाँ हम लोग खड़े हैं 99% मुस्लिम आबादी है। सरकार पूरी तरह से टारगेट करना चाहती है और सरकार चाहती है कि यहाँ इन लोगों को उजाड़ कर, इन लोगों को बेघर करके यहाँ से निकाल दिया जाए। ये हम होने नहीं देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में चलकर यहाँ अपने साथियों को समर्थन देने के लिए आए कि अपने आप को अकेला ना समझे। भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का पैगाम लेकर आए हैं कि जब भी आपको हमारे नेता की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी टीम आपके साथ में 24 घंटे खड़ी है। उस दिन आप तारीख समय हमें तय कर बता दीजिएगा। हम पूरे काफिले के साथ में, पूरे दलबल के साथ में आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, तो हजारों की संख्या के साथ में हम लोग यहाँ पर आपका समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। लड़ाई चाहे कोर्ट में लड़नी पड़ो और लड़ाई चाहे जमीन पर लड़नी पड़े, हम हर तरह से इन गरीब मजलूम लोगों के साथ में खड़े, जिनके साथ में सरकार और कोर्ट मिलकर अन्याय करना चाहता है, वो हम होने नहीं। मेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सही नहीं आया, नहीं बोल देखो न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना जैसे हाईकोर्ट ने निर्णय लिया
हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद में ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह से जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से दबाव में है। ना बहस है। शॉर्ट वीडियो बना लिए, शॉर्ट वीडियो बना लो भाई। मीडिया वाले हमारे साथ का लड़का एक उसे क्या नाम आप बदला इसके बीच को फैसला दिया गया कि 2 तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, 1 तक इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन रिलीफ देने वाला अल्लाह है। ये हमारे जिलाध्यक्ष इनके दोनों के नंबर आप जब भी आवश्यकता पड़े आप लोग जाएंगे कहाँ? आपको जाने भी नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, आपको जाने भी नहीं देंगे, आप चिंता मत करें। ये तो सरकार सरकार को आज ये कल ठीक हो जाएगी। सरकार की जब यहाँ जो है ये भीम आर्मी के लोग आए हैं, इनका समर्थन आप लोगों को मिला है, सरकार की आज ये कल ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम तो डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं, कैसे भी आ जाओ। जानते हैं कि हमारा आशियाना 25 साल। अरे आप इतने लंबे समय से दादा, आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। 1968 से तो ये राजकीय जो है आपने जो है अपना बचपन जवानी बुढ़ापा गुजार दिया, तो आप इस जगह को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? यहाँ पर जो है 4 तो सरकारी राज्य स्कूल है, इंटर कॉलेज है, बालिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, और राजकीय जो है लड़कों का इंटर कॉलेज है। उसके बाद बच्चों का एक कॉलेज आगे है, कन्या पाठशाला है, मंदिर है, 40-42 उससे भी पुराने शत्रु संपत्ति है यहाँ पर। और इसके बावजूद रेलवे की, रेलवे के पास सबसे पहले कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रेलवे को तो पार्टी बना ले किधर गया खड़ा कर दिया। फोटो कितना फोटो सरकार को पता है तुम सामने खड़े नहीं हो सकते। और सबसे असल मामला क्या है, फिर रेलवे जो है सिर्फ जितनी मुस्लिम आबादी बची हुई है उतनी में जो है रेलवे की जगह है। जहाँ नीचे दूसरे लोग रहते हैं ना वहाँ रेलवे की जगह है, जो ऊपर दूसरे लोग रहते हैं ना वहाँ पर रेलवे की जगह है। 90% जहाँ पर मुस्लिम तबका रहता है वो उसी में रेलवे की जगह है। ये परेशान करने वाली बात है, टारगेट करने। अगर रेलवे की जगह है तो रेलवे ऊपर से जो है अगर देखे अपना ऊपर से आए, फिर नीचे से आए, बीच की जगह। तो मकान बनाने वाला जब मकान बनाता है तो पहले बीच की मंजिल बनाएगा, तोड़ेगा, ध्वस्त करेगा, या ऊपर की मंजिल ध्वस्त करेगा? पहले ऊपर करेगा फिर बीच में आएगा। यहाँ पहले बीच वाली जो है आबादी को टारगेट करा जा रहा है, जिसमें सिर्फ 90% मुस्लिम लोग हैं। सिर्फ इस वजह से भारतीय राज्य सरकार की नीयत इसी वजह से खराब है यहाँ पर जो है 90%। और मैं पत्रकार बंधु से भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई पत्रकार है यहाँ पर तो वो कोई हमें यहाँ पर जिहादी बता रहा है, हम देख रहे हैं नव भारत का वो देखा तो वो कह रहा है ये जिहादी यहाँ पर रह रहे हैं, कोई रोहिंग्या लिख रहा है यहाँ पर पत्रकार, कोई अबे यहाँ पर 100 साल से मुस्लिम जो वोट डाल रहे हैं, जिनके पास सारी सरकारी कागज जो है सब है, सारे के सारे कागज, उन सबको जो है निकालते हुए पत्रकार हमारे जो है वो तमाम तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं। और अपनी जो है पत्रकारों को तो जो है सरकार से शाबाशी लेनी है ना। भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूंगा। चंद्रशेखर रावण ने अभी परसों ही अभी ट्वीट किया है और इसको तमाम नेशनल मीडिया में लाने के लिए थोड़ा पीछे ट्रेंड किया था। उसमें इस तरह के लोगों का ही बड़ा रोल था। आज यहाँ पर भीम आर्मी के लोग यहाँ पर उनका एक वक्त और डेलीगेशन यहाँ पर आया है प्रभावित लोगों से बातचीत करने। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम महक सिंह है। जी यार पीछे हो जाओ, हरिद्वार जिले से चलकर आया हूँ उधम सिंह नगर, और हरिद्वार जिले की टीम के साथ सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ पर पहुँचे। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर हम लोग यहाँ आए हैं और उन पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं जिन्हें सीधा सीधा यहाँ सरकार के द्वारा टारगेट किया है। जी, जो आबादी यहाँ पर है वो आबादी 90% मुस्लिम समाज की आबादी है और मुस्लिम समाज के लोगों को जानबूझकर न्यायालय के द्वारा यहाँ की सरकार परेशान करवा रही है, क्योंकि यहाँ का न्यायालय सरकार के अधीन चल रहा है। जो ये जजमेंट आया है, जो फैसला सुनाया गया है न्यायालय के द्वारा, ये पूरी तरह से एक समुदाय के विरोध में ये फैसला आया है और इस फैसले का हम विरोध करते हैं।
वैसे तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन विरोध इसलिए करते हैं कि ये फैसला जो न्यायालय ने सुनाया है ये एक तरफा फैसला है। ना तो पीड़ित को सुना गया है, ना कोई बहस हुई है, ना किसी प्रकार से उनकी बात रखी गई। एक तरफा सरकार के दबाव में आकर इस फैसले को सुनाया गया। हम अपने लोगों को ये आश्वासन देने के लिए बड़ी बात करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ी बात करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपने लोगों को ये आश्वासन देने के लिए आया हूं कि चाहे लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़े, चाहे लड़ाई यहाँ सड़क पर लड़नी पड़े, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके साथ खड़े हैं। ये भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही आपके साथ खड़ा है, आपके साथ यहाँ ठंड में रहेगा, आपके साथ यहाँ धूप में रहेगा। जब तक इस लड़ाई को हम जीत नहीं लेंगे तब तक इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आप अगर नारे ना लगाएंगे, ये नारे लगाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर तकरीबन 50,000 की आबादी है जिसको कि यहाँ से हटाए जाने का एक मामला है। 4,365 मकान हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, शिक्षा का भी सवाल है। इस सब को लेकर अभी 2 दिन यहाँ पर 25 से 30,000 लोग सड़कों पर उतरे हैं। मानवाधिकारों को लेकर के भी आज एक ज्ञापन यहाँ से गया। तो बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सारे लोग अगर यहाँ से उजड़ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार के पास इस तरह का कोई ना जवाब है ना इंतजाम। सरकार के पास जवाब इसलिए नहीं है कि सरकार तो इन लोगों को उजाड़ना चाहती है, और ऐसा नहीं है। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारे लोगों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए डाला है। उनकी सुनवाई यहाँ नहीं तो वहाँ होगी, क्योंकि अगर यहाँ के जज, यहाँ जजमेंट देने वाले लोग अगर सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं, तो ऊपर बैठे लोग तो सरकार के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। फिर चलिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जजमेंट पर हम जजों की मंशा पर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते। ना खबर 7 लाइव इसका समर्थन कर सकता है। मेरे साथ यहाँ पर एक साथी और भी है, मैं उनसे बात करता हूँ। बड़ी तादाद में लोग अब कहाँ जाएंगे, उनके सामने एक ये सवाल है। और जो मलिन बस्ती का जो एक्ट है उसमें से इन 5 मलिन बस्तियों को यहाँ से हटा भी दिया गया है डीएमके कमेटी के जरिए से। तो ना मलिन बस्ती का नफा यहाँ पर लोगों को मिला है, और न 100 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके कागजों को भी अब रद्द कर दिया गया है। देखिए जी, जब रह रहे हैं तो यहाँ जिंदगी भर तक ही रहेंगे जी। ये जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब यहाँ पर भीम आर्मी आ गई है और भी बहुत लोग हैं, तो भीम आर्मी का तो झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अपना हक और अधिकार छीन कर रहेंगे। हम नहीं जाने वाले यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। लाठियों से मारो या डंडों से मारो या मुकदमे लगाओ, चाहे जेल में डालो। जब यहाँ पर हैं तो है। आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आज आप यहाँ पर, हमें फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट तो चल ही रहा है। मेरी फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो पीड़ित लोग खड़े हैं इनकी पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। बिल्कुल। और सच्चाई से आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, सच्चाई दिखाने का काम करें। मीडिया बंधुओं का ये कार्य होता है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भीम आर्मी का मौकिफ क्या है इस पूरे मामले में? भीम आर्मी ने इस पूरे मामले को देखा, जानकारी ली, आकर यहाँ लोगों से मिले हैं। तो हम अंतरात्मा से बहुत दुखी कि जिस प्रकार से यहाँ लोग पीड़ित हैं, इनके पास में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, और जो इनके पास में रहने का ठिकाना है उसे तोड़ा जा रहा है। उसमें समय दिया गया है 7 तारीख, 7 दिन तक का। 7 तारीख तक का समय दिया गया है। उससे पहले ये लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, किससे गुहार लगाएं, सरकार सुनने को राजी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भीम आर्मी का इसमें यही है कि सरकार के लोग इसमें संज्ञान लें, नहीं तो हम लोग यहाँ पर पीड़ितों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और किसी भी प्रकार से यहाँ से टिकने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हल्द्वानी आ रहे हैं या नहीं? चंद्रशेखर आजाद जी बहुत जल्दी हल्द्वानी आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जल्दी ही चंद्रशेखर आजाद जी का दौरा हल्द्वानी में होगा। ठीक है। आज कितने लोगों का डेलीगेशन आपका हल्द्वानी? लगभग हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं। अरे बड़ी तादाद में आए हैं। 20 से 25 गाड़ियां लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने साथियों के साथ में। तो आज जो हम ये समझ लीजिए, ये तो भीम आर्मी का एक डेलीगेशन आया है। जिस दिन भीम आर्मी का सैलाब यहाँ पर होगा तो उस दिन जो है मामला कुछ और ही होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीधे तौर पर यहाँ पर चेतावनी भी यहाँ पर दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में भीम आर्मी से जुड़े लोग यहाँ पे। बैठ
व्यवस्था कर लो तुझे। आप वीडियो में देखते रहते यहाँ तो मकान भी बना ये चढ़ते ही ऊपर पटरी दिख रही है, इसके नीचे चलती हुई लाइन। देख लो, निगाह मान लो, आओ जाएगी निगाह मान लो, आओ आप जाके निगाह मान लो, देख लो वो थोड़ा साइड बाय साइड हो जाओ। तो क्या यार साइड में होगा। ये मैं आपको दिखा दूं, ये हम रेलवे पटरी के भी पास ही यहाँ पर पहुंचेंगे और अब मैं आपको एक दीवार दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारी साथियों जय भीम। और अभी हम लोग हैं हल्द्वानी, जिस प्रकार से कल लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था, और लगभग 4500 से 5000 घर जो यहाँ चिन्हित किए गए हैं, और हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया है, पूरी तरह से सरकार के दबाव में आकर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, 1990 में ये यहाँ जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, ये रेलवे की जमीन है, और ये रेलवे की जमीन की दीवार यहाँ पर हो रखी है काफी लंबे समय से। और अगर ऊपर बात करें, ऊपर चलें तो रेलवे की जमीन जो है रेलवे ट्रैक है, और ये पूरी तरह से टारगेट किया गया है। मुझे यहाँ आकर पता चला कि लोगों को जो है जिहादी बताया जा रहा है। इसमें ये देखिए, जो रेल लाइन है वो भी यहाँ से और ज्यादा दूर है, लेकिन एक पुरानी पटरी पड़ी हुई है। ये रेलवे की पटरी है, यहाँ पर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं, ये रेलवे की और पटरी इनकी जो है। दीवार है वो मैं यहाँ से आपको और यहाँ से काफी दूर जहाँ हम लोग खड़े थे जी, वो एरिया लगभग 500 मीटर दूर है, और रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए जाते हैं। रेलवे कभी कहता है कि 29 एकड़ जमीन है, तो कभी कहता है 30 एकड़ जमीन है। और यहाँ आकर पता चला कि सरकार ने पूरी तरह से, खासतौर से मुस्लिम बस्ती को इसलिए टारगेट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से वोट नहीं मिला। मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, मानसिकता देखिए वर्तमान में धामी सरकार की, कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुस्लिम बस्ती से वोट नहीं पड़ता, तो वो टारगेट करते हैं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को। और अभी यहाँ जानकारी मिली कि वो लोग जो काफी लंबे समय से, आजादी से पहले के समय से यहाँ रहते आ रहे हैं, अंग्रेजी शासन काल से भी पहले उनके दादा परदादा यही रहे हैं और इसी मिट्टी में मिले हैं, उन लोगों को यहाँ जो व्यक्ति इस देश के अंदर 5 टाइम की नमाज अदा करने के बाद में इस देश की मिट्टी को 5 बार चूमता है, यहाँ ये संघी लोग उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस समुदाय को जिहादी बताने का काम करते हैं। और ये अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा
हाथों से जिहादी नक्सलाइट ये बताने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास में किसी प्रकार से ना तो कोई साक्ष्य है और ना साक्ष्यों के आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई पूरी तरह से झूठ पर टिकी है, पूरी तरह से तानाशाही पर टिकी है और तानाशाही रवैये से ही यहाँ लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। मैं अपील करता हूँ भारत देश में रहने वाले समस्त बहुजन समाज के लोगों से कि जब भी आप लोगों से दरख्वास्त की जाए, जब भी आप लोगों से अपील की जाए हल्द्वानी आने की, तो एक दिन का समय निकालकर आप हल्द्वानी जरूर पहुंचे। उन बच्चों के लिए पहुंचे जो यहाँ कड़ाके की ठंड में टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी यहाँ कड़ाके की ठंड में वो बच्चे धरने पर बैठे। उनके लिए एक दिन का समय निकालें और हल्द्वानी पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं उन समस्त साथियों का जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का जो इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर गए और इसमें 5 तारीख लगी है। देखते हैं क्या जजमेंट आता है, किस प्रकार का फैसला कोर्ट के माध्यम से इन लोगों के प्रति आता है, वो देखना अभी बाकी है 5 तारीख में। लेकिन आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आज टारगेट हल्द्वानी को किया गया है, तो हरिद्वार में रहने वाले मेरे मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। आज टारगेट हल्द्वानी के मुस्लिम समाज के लोगों को किया गया है, तो हो सकता है कल टारगेट हरिद्वार के मुस्लिम समाज के लोगों को कर दें। और बहुत सारे गांव, बहुत सारे बस्तियां और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, तो हो सकता है कि कल को दलितों के मकान टूटने लग जाएं। तो आज आवश्यकता है इन मुस्लिम भाइयों को, आप लोगों की, आप सभी अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, जो साथी जहां भी रहता है इस वीडियो को आग की तरह फैलाएं और अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इन साथियों के समर्थन में, इनकी लड़ाई में सहयोग करने के लिए, इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाने के लिए, जीतने के लिए इन सभी साथियों का सहयोग करें। जितने भी उधम सिंह नगर से जिलाध्यक्ष महोदय के साथ में और नफीस जी यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय और अजय जी उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष महोदय और अन्य साथी जो हमारे साथ में चलकर आए हैं, उन साथियों के साथ में जो साथी चलकर आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, चैन से घर नहीं बैठना है। हम यहाँ तक पैदल चलकर इसलिए आए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 500 मीटर दूर, लगभग 500 मीटर दूर रेलवे का जो ट्रैक है वो 500 मीटर दूर है, फिर भी लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 7 तारीख दी गई है घरों को खाली करने के लिए। यहाँ 4500 परिवार, 4500 घर और उन घरों में लगभग 55 से 60 हजार लोग जो है उन घरों में रहते हैं। उनका जीवन जो है इन घरों में, उनका जीवन चल रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं इन घरों में रहकर। 50 से 60 हजार लोगों को घर से बेघर करना, तो ये शासन, प्रशासन और यहाँ के न्यायालय पर सवाल उठाता है और यहाँ की न्यायालय की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं न्यायालय का, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जजमेंट सरकार के प्रभाव में दिया गया है, सरकार के दबाव में दिया गया है, अभी पीछे पता किया कि मुस्लिम बस्ती से एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस बस्ती को, इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। समस्त साथियों से यही अपील करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हल्द्वानी के साथियों की मदद करने के लिए, हल्द्वानी के साथियों की मदद करने के लिए अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इनका समर्थन करें और अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इस लड़ाई को और रफ्तार दें और अपने भाइयों का सहयोग करें। और जिस दिन यहाँ कॉल दी जाएगी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आने की, उस दिन यहाँ अपने अपने क्षेत्रों से, हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में अपने घरों से निकलकर इन भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी साथियों को आना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नाक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई थोड़ा थोड़ा और कौन से भाई राम राम से वीडियो
हेलो चलो हेलो हेलो भैया उतरो उतरो नीचे आएंगे आओ हेलो 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 हाँ जी कौन भाई इतना टाइम नहीं है मेरे को वहाँ रह गए और आई बढ़ने जगह पर सब सरकार और रेलवे का यहाँ तो आपको बहुत करीब होगी हम आगे जाओगे रेलवे बस हट जाओ चलते रहो अली अली बाबा जी भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद 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 वीडियो का पेपर है 8 तारीख का और 7 तारीख तक खाली करने का आदेश है। तो पूरा खाएं है 7 तारीख तक खाली करने का आदेश है। सर बाद में मिला है 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, 20 तारीख को फैसला आता है और 7 दिन का मार्च 27 तक खाली करने का आदेश आता है। ये तो टाइम बढ़ाया है 7 तारीख को। वहाँ जहाँ बच्चे बैठे थे वो कहाँ है? जहाँ बच्चे बैठे थे वो फोटो वायरल हुई थी वो कहाँ पे है? यहीं पे तो बैठे थे और आगे बैठे बेटा बेटा
पेपर भी रद्द कर देंगे। ये बच्चे कहाँ पे बैठे थे? बच्चे जो फोटो वायरल हुई थी वो बच्चे कहाँ आगे बैठे थे सब में आगे लास्ट हाँ दो पे बैठे थे आप आया थोड़ा आगे कोई फायदा नहीं है बैठे थोड़ा ना आए तब हमारा भी प्रोग्राम था आने का और मौका मिलेगा कैसे बढ़िया हेलो हाँ जी बात बोल रहे तो 1000 साल से रहेंगे और साल की तो पड़ते ही हैं वो आज अच्छा देख लो और सब बढ़िया यही रणनीति है सरकार के दिमाग में नगर निगम में जो बेहर है दल बल से भी तोड़ना ये आजाद नहीं बंदूरपुरा ले नंबर 8 आजाद होगा आजादी लेने का है इन लोगों के पास करीब 40 साल के शत्रु संपत्ति भी है सब कुछ है अरे सरकार ने कागज होल्ड करके दिए लोगों को बैठे हैं ना बाकायदा पक्के हैं बिल्कुल उनके दादा हमारे बाप के बाप 50 साल की हमारी उम्र उनके 12 ये तो खाली एक इतनी लेन के उस किनारे पे लेके लेन के पीछे तक लाल कुआं तक लेके डालू आपका है खाली वालों को एरिया को करके बना रखा है डाल के बना रखा। अभी मोदी आया था इनका बाप तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ घोषणा करने के बाद मुझे हराना हुआ हारने के बाद उसी से दिमाग में है हार का जो है यही तो है लेकिन वो कुछ इनकी रणनीति है जो सोच है वो गलत है ऐसा होगा नहीं आप कर रहे हैं वायरल ज़्यादा होगी कोहरा ज़्यादा आ रहा है कोहरा बहुत तेज आ रहा है सुबह 6 बजे निकल गए अब 1-2 दिन में जो है